बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये है आपका स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप इसका चार्ट देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का कैसी 100 का स्टॉक का चार्ट किस तरह जा रहा है। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट, क्योंकि यहाँ से बुलिश नज़र आ रहा है। यहाँ से फिर ये 5985 ये टोटल इक्विटी है, 1458 इसमें फ्री कैश है। अभी यहाँ से हम जो शेयर्स इसका सेल करते हैं तो वो हम देखते हैं। हम वो वाले शेयर सेल करते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि आज के दिन में जो प्रॉफिट में अच्छा जा रहा है तो हम उसमें से कुछ शेयर्स सेल कर देते हैं। इसी तरह अगर कि कोई बहुत नीचे जा रहा है तो उसमें से हम कुछ ख़रीद लेते हैं। ये आपके सामने अभी ये है गुल अहमद का शेयर। इसमें से मैंने 2 शेयर्स लगा दिए सेलिंग पे। यहाँ से 2 शेयर जब ये सेल हो जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा बुलिश हूँ तो इस वजह से मैं तो आधे आधे सेल कर रहा हूँ ताकि टेक प्रॉफिट हो सके। और अगर दोबारा कब ये करेक्शन पे आ जाता है तो दोबारा हम इसे रीपरचेज़ कर लेते हैं। फिर इस तरह पीटीसी का आ गया, सर्ल कंपनी जो फार्मा की है, इसके अलावा ट्रीट बैटरी लिमिटेड है और ट्रीट के शेयर्स है। ये नीचे सबसे नीचे है वर्ल्ड टेलीकॉम के शेयर्स। तो यहाँ पर मेरे पास है अभी 160 वर्ल्ड टेलीकॉम के शेयर्स। 137 मेरी इसकी ख़रीद है और अभी ये 1.64 पे चल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसके कुछ शेयर्स सेल कर देता हूँ, क्योंकि आज के डे में ये इसने अच्छी खासी प्रॉफिट दी है। 13% आज के डे में इसने प्रॉफिट दिया है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 50 शेयर्स सेल करने के लिए। अपना पिन दिया है और यहाँ से मैंने 50 शेयर्स 1.64 में लगा दिए सेल करने के लिए। अभी यहाँ से ये वापस यहाँ से मैं और देखता हूँ ट्रीट के शेयर्स है। इसमें से तकरीबन मैं सेल करूँगा। अच्छा, यहाँ से फिर शो होता है आउटस्टैंडिंग लॉग और ट्रेड लॉग। तो आउटस्टैंडिंग लॉग वो हो जाता है जो हमने ऑर्डर लगा दिए। ऑर्डर तो हमने लगा दिए लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ट्रेड लॉग वो हो जाते हैं जहाँ से हम सेल कर लेते हैं, वो आपके ट्रेड लॉग में आ जाते हैं, जो मतलब जो ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ जो मतलब जो SEC पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस तरह अभी ये आ गया ट्रीट का। तो ट्रीट का इस वक्त चल रहा है 23.20, 30, 35 पे चल रहा है और मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ 23.39 पर। 3 शेयर्स का मैंने ऑर्डर लगा दिया है। यह अभी उधर जाएगा मेरे आउटस्टैंडिंग लॉग में। जिस वक्त मैंने जो सेल प्राइस लगाई है, जब ये वो हिट हो जाता है तो यहाँ से मेरी सेलिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इस तरह आप मुख्तलिफ जो शेयर आप सेल करना चाहते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, तो सेलिंग जो है ना वो सेल के लिए आ जाता है, और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप बाई पे आ जाते हैं। इसके अलावा फिर अभी ये यहाँ से जो मैंने ट्रीट और WTL के ऑर्डर्स लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये करेक्शन की तरफ आ जाता है तो ये मेरे पेंडिंग रह जाएगी, और आज की जो क्लोजिंग होगी अगर तब तक ये एग्जीक्यूट हो गया वेल एंड गुड। नहीं एग्जीक्यूट होता तो ये फिर शाम तक ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ये सारे ख़ुद ब खुद कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से अगर मैं कोई ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल WTL को कैंसिल करता हूँ या किसी और शेयर सेलिंग कैंसिल करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर WTL पे मैंने 50 शेयर्स की सेलिंग जो लगाई थी उसमें से अभी ये पीछे वापस आ जाएगा तो वो रिट्रेसमेंट पे आ जाता है, इसलिए मैं वहाँ से सेल करूँगा। ट्रीट पे मैं मज़ीद 3 शेयर्स सेलिंग पे लगा लेता हूँ। तो ये यहाँ से सेलिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ। अपना पिन देना है आपने, यहाँ से सेल हो जाता है ये मतलब ये ऑर्डर आपका क्यू में चला जाता है, फिर क्यू से आपका ये ऑर्डर आपके ट्रेड लॉक पे चला जाता है। यहाँ से आप इसकी न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं। इसमें आपके टोटली जो स्टॉक के से रिलेटेड है वो न्यूज़ भी आ जाती है। इस तरह अभी ये एक शेयर मेरा आउटस्टैंडिंग में जो एक ऑर्डर है और 2 ऑर्डर मेरे हिट हो गए ना। इस तरह आप TBL, ट्रीट, WTL
PSL PSO PRL جو شیئرز آپ لینا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہتے ہیں، وہ سارے یہاں پر آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں نے وہ ٹریڈ لگایا تھا، ابھی یہ 1.64 پہ میری سیلنگ تھی، یہ ریٹریس ہو گئی 1.63 پہ، تو میرا آرڈر کیوں میں ہے، اس لیے میں اس کو کینسل کرتا ہوں تاکہ میں اس میں سے ایٹ دا اسپاٹ جو ہے نا، ایٹ دا اسپاٹ کچھ سیل کر دوں۔ تو یہ ایٹ دا اسپاٹ میں یہاں پہ ابھی آرڈر لگا رہا ہوں 1.62 کا، اور 30 شیئرز میں ایٹ دا اسپاٹ 1.62 میں سیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ سیل ہو جائے، اور مزید آرڈر ایک لگا لوں گا 1.65 پہ۔ تو دیکھتے ہیں پھر کہ کون سا آرڈر ہٹ ہو جاتا ہے اور کس ٹائم۔ تو یہ میرا ڈائریکٹ ہٹ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے آلریڈی اب جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے کم پہ لگا دیا، اور 1.65 کا لگاتا ہوں۔ تو یہ اگر پھر میرا شام تک یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر یہ رہ جائے گا۔ اس طرح یہ مطلب WTL ٹریٹ گل احمد، یہ میرے آج کے یہاں سے آج میں نے سیلنگ کی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا، اور یہ کہ یہ ایک لرننگ پلیٹ فارم ہے، میں صرف ابھی سیکھ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا میں نے جو سیکھا ہے، جس طرح میں چل رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی پھر وہ ہوتی ہے کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ڈالتا ہے، کتنی حساب سے وہ ٹریڈنگ کرتا ہے، اور یہ تو جو مطلب میں جو کر رہا ہوں یہ صرف ڈیلی ٹریڈنگ کے حساب سے کر رہا ہوں۔ ادروائز اگر بندہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرتا ہے، اور پھر وہ ڈیلی فلکچویشن کو نہیں دیکھتا، وہ ایک بار جب رکھ لیتا ہے بس پھر وہ چلتا رہتا ہے، پھر سالوں بعد دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ ڈیلی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ سیل پرچیز اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور یہ ہے AKD کا پلیٹ فارم ہے، AKD کے جو بروکر ہے، تو یہ AKD بروکر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوا ہے۔